आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए आज कथा का तुम्हें अंतिम दिन है। कथा श्रवण करते हुए तुम्हें अंतिम दिवस है। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी भी सत्य होगी, वो सर्प भी काटने आएगा। तैयार हो राम खिलाड़ी सिंह? सर्प भी आएगा। महाराज आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है वह समाप्त हुआ है। राजन परीक्षित इधर कंस नाना भांत के प्रयास करता रहा भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए, लेकिन जो भी कंस ने भेजा वो मर के रह गया, लौट के नहीं गया। आज देवर्षि नारद फिर आए तो नारद जी ने कहा महाराज कंस से कि अब की बार जो हम बता रहे हैं वो काम तुम कर देना, सोई तुम्हारा मामलों ने बट जावे। तो नारद जी अपने मत से सही कह रहे हैं, लेकिन कंस उल्टी समझ रहा है। कंस ये समझ रहा है कि अब की बार ऐसी अकल बताएंगे ताकि वो लड़का मत जावे हो। और नारद जी सही कह रहे हैं कि अब के बताऊं बा काम है गद्दियों सोचा मामलो खत्म। ध्यान रखना, तो मेला लगवाया है। नारद जी बता गए थे कि तुम एक मेला लगवा दो और पहलवानों का अखाड़ा जुड़वा दो और मुष्टिक और चाणूर जैसे महारथी तुम्हारे यहां हैं, तो कृष्ण और बलराम को अपने आंखों के सामने बुलवा के मरवा दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नौता अपने नाम से मत भेजना, तुम्हारे नाम से नहीं आई। नौता भेजना तो अपने उग्रसेन महाराज के नाम से भेजना। तो आज अक्रूर जी के द्वारा निमंत्रण गया है। इधर भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ तैयार तो हुए, लेकिन जो मित्रगण थे उनकी भैया मन तो हमारा हो कि नंसार में नो तो खाया में पर कपड़ा ना आए। तो मेरे श्याम सुंदर ने की तो चिंता मत करो, तेरा मन है तो तुम तैयार है, जब कपड़ों की व्यवस्था हम बनवा दें। तो आज समस्त सखाओं को लेकर के जब भगवान कृष्ण और बलराम चले मथुरा के लिए, गोपिकाओं ने यह पूछा था कि कहां जा रहे हो। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं मथुरा जा रहा हूं नाना का मेला देखने। लौटोए कब? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिसने भी पूछा उससे वादा परसों का किया। लेकिन जिस समय रथ पर चढ़े हैं और रथ 4 कदम निकल गया था, गोपिकाएं खड़ी रह गई थी। भगवान कृष्ण की याद में आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो एक बार कृष्ण ने रथ से बैठ के मुड़ के देखा पीछे। जब मुड़ के निहारा तब गोपिकाएं बोली है पीछे से, क्या बोली? अरे बचपन की तोरी दई प्रीति कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। बचपन की तोरी दई प्रीति समरिया का देखे रे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोरी दई प्रीति सामरे का देखे
भगवान जब चले गए हैं और यमुना जी के किनारे पर आए हैं, श्रोता बंधु, अक्रूर जी ने कहा है कि बेटा तुम दोनों ने रथ पे बैठना, मैं स्नान कर लूं। तो आज यमुना जी में स्नान करना चाहे, और जैसे कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर विराजमान थे, और जब यमुना जी में डूबक मारी है चाचा अक्रूर जी ने, और तब दिखाई क्या दिया है? लखी की करी गए हाय हाय दैया, परीक्षित जी जैसे ही अक्रूर जी ने डूबक मारी तो कृष्ण और बलराम दोनों भैया मरे भय दिखाई दे पानी में। अक्रूर जी घबरा गए, भगवान चिकावो, हम वादा करके आए, बालक मर गए नहीं है। और जैसे ही रथ उतरे पानी में थे और रथ में नजर करी, क्या अरे दुनिया के दो रच भैया,